हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करने आई हूँ, दैट इज़ नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर की जॉब में ऐसा क्या है कि हमें इस जॉब की तरफ देखना चाहिए। हम वो डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में कि अगर हम एक नबार्ड ग्रेड ए एस्पिरेंट है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर, साथ ही साथ इस पोजीशन के अंदर कि हम इसके लिए वो हाई लेवल मेहनत करें ताकि हम एक नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर लग सके। सो लेट्स नो अबाउट द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नबार्ड। डू यू नो नबार्ड इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो निकली ही आरबीआई से है। दैट्स वाई इसका जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक रादर सिमिलर ही रहेगा आरबीआई के साथ में, बिकॉज जितना आरबीआई के अंदर आपको मिलेगा उतना ही आपको नबार्ड के अंदर मिलेगा। जब हम बात करते हैं नबार्ड की, नबार्ड इज रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इनका बेसिक वर्क वहाँ से जुड़ता है। तो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 12th of July 1982। इन्होंने आरबीआई का एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंक्शन का पूरा सेक्टर लिया, अलॉन्ग विद दैट एआरडीसी की वर्किंग इनके पास है। So this is how we define NABARD grade A there in terms of their working। तो यहाँ पर क्या रहता है कि RBI grade B का पूरा एग्रीकल्चर क्रेडिट इनके पास आया, साथ ही साथ रीफाइनेंसिंग फंक्शंस जो भी थे एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपिंग कॉर्पोरेशन के, वो भी इसके साथ जुड़ गए। इस ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है? इसका विजन है फॉस्टरिंग द रूरल प्रॉस्पेरिटी। तो रूरल प्रॉस्पेरिटी इनका बेसिक वर्क रहा है, साथ ही साथ इनका मिशन रहा है टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर। दैट इज वाई जब इनका एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर एक एग्रीकल्चर का पोर्शन मेजर रहता है, बिकॉज अगर आप एग्रीकल्चर को समझते हैं ओनली देन यू कैन जस्टिफाई योर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर जॉब। सो व्हाट यू विल फाइंड, इनका मिशन क्या है? इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशंस। इनोवेट करना और साथ साथ नई टेक्नोलॉजी लेकर आना, इंस्टीट्यूशनल एंड डेवलपमेंट फॉर सिक्योरिंग द प्रॉस्पेरिटी। सो इस तरीके से नबार्ड ग्रेड ए का एक कहीं ना कहीं बर्थ हुआ और साथ ही साथ जुड़ा इसके साथ का काम। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर, ये ग्रेड ए ऑफिसर अगर आप लगते हैं तो आप हायरार्की में कहाँ आते हैं? देखें वो। So what is the hierarchy of a NABARD grade A officer? NABARD grade A जब आप लगते हैं, NABARD grade A is basically assistant manager। इसका मतलब you will start from here। आप एक असिस्टेंट मैनेजर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जब आप इस पेपर की प्रिपरेशन करते हैं, अगेन याद रखिएगा दिस पेपर इज डेफिनेटली अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जहां पर आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी रहता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन भी चाहिए होगी एग्रीकल्चर के एक पोर्शन के अंदर, क्योंकि इसके पेपर में एग्रीकल्चर का पोर्शन आता है अलॉन्ग विद द बेसिक क्वांट के। तो साथ में रहेगा ईएसआई भी रहेगा, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज का एरिया, करंट अफेयर्स का एरिया, बट जो यहाँ पर नया जुड़ता है वो है एग्रीकल्चर का एरिया। तो वहां पर जब आप पहुंचते हैं तो दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, आप जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर पे। देन वी हैव ग्रेड बी दैट इज मैनेजर, उसके बाद आता है असिस्टेंट general manager, then is deputy general manager. After deputy general manager there's a general manager, then is chief general manager, then is executive director, and the last point would be director. So see, you are among the first 8 people who are in this organization. Again, this job definitely defines its character। तो तभी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको इस पोजीशन पर आपको एंट्रेंस दे रही है तो कितने ज़्यादा फायदे हैं सोचिए। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग, आपका जो स्कोप और आपका जो वर्किंग है उसके साथ साथ दे पे यू इन अ गुड वे। डेफिनेटली इनकी जो पे पर्क्स हैं वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, दैट वाई टू बिकम अ नबार्ड ग्रेड ऑफिसर। इतना कुछ है करने को, देर आर सो मेनी अदर एरियाज विच ओपन अप, वाई नबार्ड ग्रेड ए? So let's discuss that part। When we talk about NABARD grade A officer, आपके पास जो ओवरऑल सैलरी बनती है अराउंड 62,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है, प्लस आपके पास जॉब सिक्योरिटी भी है, इट्स अ गवर्नमेंट एरिया। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको और मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी लगता जाता है विदाउट एनी प्रमोशन इवन, तब भी आपके वहाँ पर जो ईयरली इंक्रीमेंट्स है वो आपके लिए और ईज दे देते हैं। दैट मीन्स वन मोर गुड पॉइंट इज देयर, इनका वर्किंग days are 5 days। सो 9 to 5:30 का टाइम रहेगा, बट देन अगर कुछ काम रहेगा, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, कम होगा, उसके हिसाब से अगेन आपको शायद थोड़ा समय और देना हो आपकी जॉब को, बट दिस जॉब डेफिनेटली रिक्वायर्स योर डेडिकेशन एंड इट्स अ रेप्यूटेड जॉब फॉर श्योर। सो
वर्किंग डेज आर 5, व्हाट नेक्स्ट, देखें इनकी सैलरी स्ट्रक्चर कैसा रहता है। नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर के अंदर जब आप लगते हैं तो आपकी जो बेसिक पे है दैट इज अराउंड 28,150। देन आपका जो स्केल है वो अगले 4 साल 1550 से बढ़ेगा, देन इट बिकम्स 34,350, उसके बाद इट इंक्रीजेस बाय 1750 फॉर द नेक्स्ट 7 years, एंड दिस इज विदाउट एनी प्रमोशन येट। बिना प्रमोशन के भी यू आर गोइंग गुड इन टर्म्स ऑफ ओनली द बेसिक पे। लेकिन क्या ये सिर्फ बेसिक पे करते हैं? नहीं, बेसिक पे के साथ में देयर आर सम अदर थिंग्स। अलाउंसेस में आपके पास डियरनेस अलाउंस है, लोकल कॉम्पनसेटरी अलाउंस है, एंड इवन एचआरए भी आपको मिलेगा और ग्रेड अलाउंस भी मिलेगा, जो इनके जो भी रूल्स चल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग। सो द एक्चुअल सैलरी वुड कम आउट टू बी 62,600 पर मंथ। बट अदर देन अलाउंसेस इनके यहाँ पर पर्क्यूजिट्स भी हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाउंसेस एंड पर्क्स? अब फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं वो हैं आपकी पर्क्स के अंदर। नंबर 1, मेडिकल एड आपको मिलेगा, देन फेस्टिवल अलाउंस है, आपको एलटीसी भी मिलता है फॉर योर लीव ट्रैवल। आपको नाबार्ड ग्रेड ए की तरफ से आपकी जो लीव्स होती हैं, दैट इज अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें उनकी तरफ से पेमेंट्स हो जाती हैं। एंड देन लोन्स आपको कंसेशनरी रेट पे मिल जाते हैं, बीट योर हाउसिंग लोन, और अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ बाय करना चाहते हैं, यू आर बाइंग एनी काइंड ऑफ आई थिंक फर्नीचर ले रहे हैं या घर का कोई भी मेजर चीज़ बाय करना चाहते हैं, तो वो आपको लोन्स कंसेशनल रेट पर मिल जाते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर अ नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। एंड एट द सेम टाइम आपको टेलीफोन, न्यूज़पेपर, मेड अलाउंस मिल जाता है, साथ ही साथ आपको रिम्बर्समेंट भी मिल जाती है। रिम्बर्समेंट है, देखिए फर्नीचर का अलाउंस मिल गया, डिस्पेंसरी फैसिलिटीज़ हैं, और काफ़ी सारे जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो रिम्बर्स कर देते हैं। दैट मीन्स अगर आपकी फैमिली को लेकर या आपको खुद को किसी तरह के आपके कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, तो यू कैन क्लेम इट थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आपकी रिम्बर्स हो जाती है। देन साथ ही साथ इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस आपको मिल जाते हैं, लीव फेयर कंसेशंस, एंड देन इज ग्रेचुइटी बेनिफिट ऑल्सो देयर। दैट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी आफ्टर द जॉब भी वहाँ पर आपके लिए खुल जाती है। So when you're looking forward to NABARD grade A officer, pros of this job would be जॉब आपको ना कि सिर्फ एक अच्छा पे करते हैं, वो आपको रेपुटेशन वाइज भी आपको एक बहुत अच्छा स्कोप देते हैं हायरार्की में और ऊपर जाने का, बिकॉज ये आरबीआई के लेवल की ही एक जॉब बन जाती है। सो इसीलिए आपको वही रेपुटेशन और वही पे स्केल मिल जाता है जो अगर आप आरबीआई की तरफ जाएं तो आपको मिलेगा। साथ ही साथ इस जॉब के क्राइटेरियाज भी कोई जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं वो इतने टफ नहीं है कि हम लोग अप्लाई ना कर सकें। बस हमें देखना है कि पेपर की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो ईएसआई और एग्रीकल्चर वाले पोर्शन पर हम ज़्यादा वर्क करें। सो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर सच अ जॉब, यू नीड टू नो व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच विल नॉट ओनली पे यू गुड but will provide you a security as well as respect in the society. So this is where I talk about why NABARD grade A. So this is where I end this particular class. So होप सो कि शायद अगर आप अपने सपने की तरफ जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसमें एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो कि क्यों हमें नाबार्ड ग्रेड ए की तरफ जाना चाहिए। नाबार्ड ग्रेड ए की जॉब से जुड़े ये थे बस थोड़े से फैक्ट्स, एंड वील ब्रिंग मोर फॉर यू इन द अपकमिंग classes, or what I can say is upcoming videos. So stay tuned and keep connected. Make sure that when you are preparing, you know कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको पता हो ना कि हम लोगों को किस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए तो आप उस पेपर की तैयारी और ज़्यादा स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं। So keep working hard and all the best for your exam. All these details were as per the previous notification, as the new notification is still awaited. Whatever new would come up, I'll definitely update you about the same. Thank you.